सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके सामने एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशंस के बारे में। ये जो आपका चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चल रहा है उसके एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशंस होंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले हमने जो पार्ट बनाया था उसमें आपको मैंने बताया था बेसिक इंट्रोडक्शन और किस तरह से हम किस टाइप के क्वेश्चन चैप्टर में फेस करने वाले हैं बेसिकली, है ना। और बेसिक नॉलेज प्रीवियस जो हमें चाहिए थी, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से थी, स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शंस, वहाँ की नॉलेज। और आपको इंटीग्रेशन थोड़ी बहुत ही हल्की फुल्की आनी चाहिए, तो ये आप चैप्टर कर लोगे, है ना। और यहाँ से आपका एक पहले 6 मार्क का क्वेश्चन आता था, लेकिन अब इस चैप्टर से सैम्पल पेपर से कंपेयर करिए तो 2 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं। 5 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, क्योंकि इस साल के बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क के ही 5 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो 1, 2 और 3 और 5 वाले हैं, है ना, 4 और 6 वाले नहीं है। तो अब इस चैप्टर को अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो कोशिश करेंगे इस पार्ट में ही सारे क्वेश्चन कवर करने की। सारे क्वेश्चन मैं पूरे सोल्व नहीं करूँगा, जो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है तो उनको मैं पूरा सोल्व करूँगा, और जो हल्के फुल्के हैं उनका मैं आपको इंटीग्रेशन बता दूंगा कि इस तरह होना है, बाकी का आप इंटीग्रेशन उसका खुद करोगे, है ना। तो फिर बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन जो है आपकी बुक में पेज नंबर 365 पे लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू x। एक कर्व है, ठीक है ना, और लाइंस दी हुई हैं x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो करते हैं इसको फिर, है ना। देखो y स्क्वायर इक्वल्स टू x मैंने आपको बता रखा है, एक पैराबोला है। किस तरह का पैराबोला है ये? देखो किसकी पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो इसकी ओपनिंग x की तरफ होगी। x कैसा है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइड ओपनिंग होगी। तो ये पैराबोला ऐसा है, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 1 कोई लाइन होगी, 1 2 3 4, है ना। तो x इक्वल्स टू 1 कोई लाइन होगी ऐसे, और x इज इक्वल्स टू 4 ये वाली लाइन, राइट। तो आप लोग देख सकते हो कौन सा एरिया बाउंड हो रहा है, ये वाला एरिया आ रहा है ना। 2 मिनट में कोऑर्डिनेट का देख लो, इसमें कोऑर्डिनेट का चक्कर तो नहीं है ना। हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट का चक्कर है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर निकालना है एरिया। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जो एरिया है इसको नहीं कैलकुलेट करना है आप लोगों ने, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला देखेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए, तो आप सिर्फ इतना एरिया ही कैलकुलेट करोगे। अब देखो आपको पता है ये लाइन x इक्वल्स टू 1 है और ये वाली लाइन x इक्वल्स टू 4 है, तो आप इस पॉइंट को क्या लोगे? 1,0 और इस पॉइंट को 4,0, क्योंकि x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है। और कर्व क्या है? y स्क्वायर इक्वल्स टू x। तो आपको साफ दिख रहा है कि इंटीग्रेशन इसकी कहाँ से कहाँ तक होगी, यहीं पे देखते हैं इसको। देखो क्योंकि x एक्सिस पे इंटीग्रेशन हो रही है तो स्ट्रिप सीधी डलेगी dx लेंथ की, है ना। dx लेंथ की स्ट्रिप डलेगी यहाँ पे ऐसे। तो ये कैसे होगा? 1 से लेके 4 तक के y ऑफ कर्व dx, राइट। अच्छा, अब 1 से लेके 4 तक के y की क्या है वैल्यू? कर्व के y की वैल्यू कितनी आएगी? रूट एक्स। तो रूट एक्स लिख दो यहाँ पे dx, और इसका इंटीग्रेशन करना है, आंसर आ जाएगा। रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा? x की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 और 1 से लेके 4 तक लिमिट, राइट। तो 2/3 यहाँ पे आ जाएगा बाहर, 4 की लिमिट लगाएंगे यहाँ पे। देखो 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, ठीक है ना। और अब इसको क्या लिखेंगे? 4 को 2 का स्क्वायर पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, तो 1 ही हो जाएगा, है ना। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है। 2 से 2 कैंसिल, तो 2 का क्यूब कितना आ गया? 8, 8 माइनस 1 7 हो जाएगा। तो 14/3 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना। ये एरिया आपका आ गया। अच्छा, वहाँ पे स्पेस काफ़ी है तो सेकंड क्वेश्चन में भी देख लेते हैं। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, है ना। कर्व दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, और दो और लाइन दी हुई है x इक्वल्स टू 2
एक्स इक्वल टू 4। देखो जो एक्स एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का आपको जिक्र करा हुआ है। आपको क्वाड्रेंट्स जरूर चेक करने है ना, और क्वाड्रेंट बता रखा है तो आपको उस क्वाड्रेंट का ही एरिया निकालना है ना। ये 4 है, 9 जैसा लग रहा है, तो आप लोग क्वाड्रेंट वगैरह का देख लेना है ना खुद से। हम ये बनाते हैं पैराबोला, कैसा होगा ये, साफ देखने से पता लग रहा है इस टाइप पैराबोला है ना। अगर आपकी कॉनिक सेक्शंस की नॉलेज कम है, आपको पैराबोला या हाइपरबोला, हाइपरबोला तो नहीं है, एलिप्स, पैराबोला और सर्कल की नॉलेज तो होनी चाहिए, है ना। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बता रखा है, वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। देखो अब ये करो, आपके पास आ गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9x, और आपको अब लाइन दी हुई है एक्स इक्वल्स टू 2 यहाँ पे होगी समवेयर, और एक्स इक्वल्स टू 4 यहाँ पे, वही पिछली तरीके की तरह, ठीक है ना। तो ये लाइन कौन सी होगी, एक्स इक्वल्स टू 2, एक्स इक्वल्स टू 4, तो ये वाला पॉइंट कितना होगा 2,0 और ये 4,0। तो अब आपको ये वाला एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ऐसे बनाते इसको, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे, देखो एक्स एक्सिस पे इंटीग्रेशन होगा, तो 2 से लेके 4 तक, जब भी एक्स एक्सिस पे इंटीग्रेशन होता है तो क्या लगता है वाई ऑफ कर्व, dx। तो 2 to 4, वाई क्या है वैल्यू कर्व की, वाई की वैल्यू कितनी है, वाई इक्वल्स टू 3√x आएगा, है ना। तो 3 तो बाहर ला जाएगा यहाँ पे, और √x dx, बस ये आपको इंटीग्रेशन करना है पिछले वाले की तरह, यहाँ पे √x का इंटीग्रेशन और लिमिट लगा के आंसर, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व, कर्व दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, राइट, और y इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 4, दो लाइन है, और हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया कैलकुलेट करेंगे, तो देखो क्या होगा, पहले तो पैराबोला ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये पैराबोला थोड़ा अलग बनेगा उससे। देखो किसकी पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो ये, और y कैसा है पॉजिटिव, तो इसकी ओपनिंग y जहाँ पे पॉजिटिव होता है वहां पे होगी, तो y पॉजिटिव यहाँ पे होता है ना। x की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए y का पॉजिटिव होना, x की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए y का पॉजिटिव होना। लाइन बनाएंगे दो, y इक्वल्स टू 2। अब जो y इक्वल्स टू सी टाइप लाइन होती है ना, y इक्वल्स टू सी या फिर -c, ये लाइन ऐसे होती है। अगर y इक्वल्स टू +c है तो ये इस टाइप लाइन होगी, और y इक्वल्स टू -c है तो ये ऐसे होगी, ठीक है। तो अब इसमें बनाते हैं इसको, हमारे पास कैसी लाइन है y इक्वल्स टू 2, तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 1 2 3 4, तो y इक्वल्स टू 2 जो लाइन होगी वो यहाँ से क्रॉस करेगी, y इक्वल्स टू 4 टाइप लाइन यहाँ से बनेगी, ठीक है ना। तो ये ऐसा हो गया। अब आप क्या करो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए, तो आपको बेसिकली उसने वाला एरिया पूछा है। अब आप इसका अगर इंटीग्रेशन एक्स एक्सिस पे करोगे तो कोई फायदा नहीं है, देखो कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगानी पड़ेगी, आपको यहाँ पे वाला पॉइंट लेना पड़ेगा, है ना, और ये वाला पॉइंट आपको निकालने के लिए मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, तो हम वो काम करना नहीं चाहते। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को, ये जो हमारे पास पॉइंट है 0,2 होगा, आपको पता ही है, और ये 0,4 कैसे हुआ, देखो ये y इक्वल्स टू 2 लाइन है, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट तो x कोऑर्डिनेट तो 0 रहेगा y एक्सिस पे, तो 0,2 और ये 0,4, ठीक है। अब आपकी स्ट्रिप जो डलेगी वो ऐसे सीधी नहीं डलेगी, वो ऐसे डलेगी, ठीक है। और जब भी वर्टिकल स्ट्रिप की जगह हॉरिजॉन्टल डलती है तो वो dy लेंथ की स्ट्रिप होती है, dy स्ट्रिप, ठीक है। तो अब आपके पास क्या लगेगा, इंटीग्रेशन 2 to 4 x ऑफ कर्व dy, देखो जब तक आप इंट्रोडक्शन नहीं देख लेते इसका आपको समझ नहीं आएगा कुछ भी। अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज पे सॉल्यूशंस पे स्किप कर रहे हो आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप लोग इंट्रोडक्शन देख के पढ़ रहे हो तो आपको हम समझ आ ही रहा होगा 100%, है ना। एक्स ऑफ कर्व की वैल्यू चाहिए, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, एक्स की वैल्यू आपको पता ही है 2√y, है ना। तो 2 to 4, 2 बाहर,
रूट वाई डी वाई। और मेरे को नहीं लगता कोई क्लास 12 का बच्चा जो इंटीग्रेशन पढ़ के आया हो वो इसका इंटीग्रेशन ना कर सके, है ना। तो आप लोग इसका इंटीग्रेशन कर लेना। अब फोर्थ क्वेश्चन यहीं पे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स। अच्छा, इसमें इलिप्स आ गई है ना, तो इलिप्स का देखेंगे क्या सीन है भाई। एक इलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9। है ना, तो आपको सिंपल बोला हुआ फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। देखो इलिप्स के बारे में मैंने बताया था कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है। हम हमेशा एक चीज़ मान के चलते हैं कि ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, है ना, ये हम हमेशा मानते ही हैं, ये डिफॉल्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब और ए जिस भी एक्सिस के नीचे आ गया, क्योंकि बड़ी वैल्यू ए है, अब ए जिस भी एक्सिस के नीचे आ गया वो वाली एक्सिस डोमिनेट करना शुरू कर देगी। तो देखो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ एक जनरल इक्वेशन की इलिप्स से, तो इसको एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे अगर आपको ए इज ग्रेटर देन बी वाली कंडीशन सेटिस्फाई करानी है तो आपको ऑब्वियसली ए इक्वल्स टू 4 लेना पड़ेगा और b इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि भाई a तो बड़ा रहेगा b से, तो 4 3 से बड़ा है, तो यानी a क्या हुआ 4 और b 3। अब आपके पास a कहाँ पे है, तो ये कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। अगर a को लिखूंगा मैं तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, है ना। तो आपके पास ये वाली जो एलिप्स होती है, देखो a किसके नीचे है x के, तो x एक्सिस डोमिनेट करेगी। डोमिनेट करने का मतलब है वो मेजर एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे आएगी अब, तो ये एलिप्स हॉरिजॉन्टल बनेगी ऐसे। थोड़ा सा फिगर सही बन जाए ना, राइट। अब ये एलिप्स आ गई आपकी। अब देखो इसकी लेंथ कितनी रहेगी, ए इक्वल्स टू 4 है। अब ये इसकी लेंथ होती है 2 है, तो ये 0 से लेके 0 और ये 4,0, राइट। और आपके पास b इक्वल्स टू 3 है, b इक्वल्स टू 3, तो ये कॉमा कितना हो गया 0,3 और ये 0,-3, राइट, -3 है ये। अच्छा, अब आपको देखो पूरी इलिप्स का एरिया निकालना है, पूरी इलिप्स का, तो यानी कंप्लीट एरिया निकालना है ये वाला। अब एक बात सोचने वाली है इसके अंदर ये है कि ये चारों एरिया इक्वल होंगे, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, सिमेट्रिकल फिगर है। तो हम क्यों ना दिमाग लगा के सिर्फ इस क्वाड्रेंट का एरिया अगर मैं निकाल दूं, ये वाला एरिया, अगर मैं सिर्फ ये एरिया निकाल दूं तो आराम से मैं 4 से मल्टीप्लाई करके पूरी इलिप्स का एरिया फाइंड आउट कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे एक dx लेंथ की स्ट्रिप डालूंगा ऐसे, ठीक है ना। और ये 0 से लेके 4 तक आएगा इंटीग्रेशन, 0 से लेके 4 तक के, 0 से लेके 4 तक के। और कौन सी एक्सिस पे इंटीग्रेशन हो रहा है, एक्स पे, तो dx लग जाएगा, है ना। और जब dx लगेगा तो क्या चलेगा, y ऑफ कर्व, ठीक है ना। अब y चाहिए आपको कर्व का, y कितना है कर्व का, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। तो ये कितना आएगा देखो, वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 9 अपॉन 16 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई की वैल्यू आएगी 3/4 √16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये y की वैल्यू आ गई। अब आपको इसमें इंसर्ट करना पड़ेगा इसको, 0 से लेके 4, 3/4 तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा आपके पास फंक्शन एक √16 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है ना। और अब इसका इंटीग्रेशन बहुत इजी है, क्यों, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे हम लोग, 0 से लेके 4 तक के √4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx। तो अब आपको इसका इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, √a² माइनस एक्स स्क्वायर का,
है ना, कितना होता है x अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये होता है इसका इंटीग्रेशन। ठीक है ना, तो वहाँ पे प्लस सी हटा के आप लोग उसको इंटीग्रेट करके लिमिट लगा लेना, आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। इसमें भी इलिप्स ही है। ठीक है ना, इलिप्स थोड़ी चेंज हो गई है, बस इक्वेशन चेंज हो गई है। इलिप्स की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। सिंपल है, आप लोग देख के समझ गए होंगे कैसी इलिप्स है। नहीं समझे तो मैं बताता हूँ। ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, जाना तो पता ही है, पिछले क्वेश्चन में बताया। तो आप लोग क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, तो इसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, जो बड़ी वैल्यू होगी वो ए होगी, तो 3 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 3 और बी की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो अभी इक्वेशन कैसी आ गई, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये एलिप्स की इक्वेशन आ गई। और ये वाली एलिप्स की इक्वेशन कैसे बनेगी, देखो ए किसके नीचे है, वाई के, तो वाई एक्सिस डोमिनेट करेगी। वाई एक्सिस के डोमिनेट करने का मतलब है ये वाली मेजर एक्सिस रिप्रेजेंट करेगी अब। ठीक है ना, तो ये आपके पास कैसी आ गई, वर्टिकल इलिप्स आ गई। अब देखो क्योंकि ए की वैल्यू तो 3 है, ठीक है ना, तो ए की वैल्यू 3 है, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा 0,3 और ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है 2, तो 2,0। ठीक है ना, क्योंकि छोटे वाली लेंथ जो है वो बी है, क्योंकि ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी, तो बी तो छोटा रहेगा, तो ये वाली छोटा लेंथ कितनी होगी 2, तो ये कितना कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2,0 हो गया, और ये बड़े ऊपर वाला 0,3। तो आपको पूरी लिफ्ट का एरिया चाहिए, तो वही एक कॉर्नर का एरिया निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो हम इस कॉर्नर का एरिया निकालेंगे, तो अब आप खुद देखो, इसमें आपको वर्टिकल स्ट्रिप डालनी पड़ेगी dx लेंथ की, ऐसे ऐसे डाल दें, dx लेंथ की स्ट्रिप डलेगी। तो इंटीग्रेशन कैसे बनेंगे, देखो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2 तक, ये तो 0 0 है ना ओरिजिन, तो 0 से लेके 2 तक के कौन सा चलेगा, dx है, तो dx लिख दो यहाँ पे। dx के साथ क्या चलता है, y ऑफ कर्व। ठीक है, अब y ऑफ कर्व जो है आपके पास y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 9/4, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू आप लोग देखो 3/2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, समझ में आया, है ना। यहाँ पे अब आप लोग अंडर रूट लोगे तो 9 का अंडर रूट 3 और 4 का अंडर रूट 2, तो 3/2 और उसके ऊपर अंडर रूट आ गया 4 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसा होगा, वो 0 से लेके 2, अब 3/2 तो बाहर रहेगा, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और बस वही दोबारा आपका बेसिक फंडा, 0 से लेके 2 तक के, पहले इसको लेना है 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और फिर इसका इंटीग्रेशन लगा देना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, इंटीग्रेशन कर सकते हो आप इसकी, है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, इनक्लोज बाय एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस इनक्लोज करेगी, जिसको मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर है वाला एरिया, एंड द लाइन एक्स इज इक्वल्स टू √3y, एक लाइन दी हुई है एक्स इज इक्वल्स टू √3y, अभी थोड़ी सी अलग आ गई है लाइन, ठीक है, और सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4।
तो करना है इसको, है ना, क्वेश्चन को फर्स्ट पॉइंट का एरिया फाइंड करेंगे। तो देखते हैं जी कैसे करना है। पहले सर्कल बना ले भाई, आप सर्कल देखते पता लग रहा है ओरिजिन पे बनेगा। इसका सेंटर कितना है, ओरिजिन, क्योंकि 0 0 है। तो ये आपके पास सर्कल आ गया। ठीक है, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा लेकिन कोई नहीं, चलो। और ये इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस 4 नहीं है, इसका रेडियस है 2, क्योंकि इसको हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर। और जो नंबर, जिस नंबर का स्क्वायर करते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करता है, r। तो यहाँ पे रेडियस कितना हुआ इसका 2, तो ये पॉइंट कितना आ गया 2, 0, और ये 0, 0, राइट। अच्छा, अब लाइन आपको नहीं समझ आ रही कैसे बनेगी, x = √3y। आप लोग इसको क्या लिखो, y = 1/√3x लिख लो, है ना। तो y = 1/√3x + 0 लिख लो, तो एक इसकी फॉर्म आ गई, y = mx + c टाइप फॉर्म आ गई। c कितना है 0, तो 0 इंटरसेप्ट यानी ओरिजिन से पास करेगी लाइन। अब स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, तो ये लाइन ऐसे बनेगी। ठीक है ना। अब देखो आप लोग इसको ऐसे भी देख सकते हो, कितने डिग्री का एंगल बनाएगी यहाँ पे, उसका वैसे हमें काम नहीं है लेकिन बता देता हूँ। m = tan थीटा होता है। m कितना आपके पास 1/√3 = tan थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, π/6। तो ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। ठीक है, तो अब चलो जी, मिनट में इसको साफ कर दूँ, कहाँ गया, है ना, क्योंकि इसका इतना यूज़ नहीं होने वाला है, बस हमें ये देखना था लाइन कहाँ बनेगी। अब देखो कर्व, मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी एक ऐसा क्वेश्चन करा था जिसमें कर्व चेंज होता है ना, क्योंकि यहाँ पे तो लाइन है यहाँ तक और फिर लाइन के आगे एक सर्कल है, कर्व। तो जब भी इस तरह कर्व चेंज होंगे तो हमें एक पॉइंट निकालना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें ये वाला रिक्वायर्ड है वैसे तो, लेकिन हम इसको निकाल लेंगे, है ना। इसको निकालते ही ये वाला भी आ जाएगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इसको निकालने के लिए आप लोग एक काम करना, दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो एक पॉइंट पे इनकी इक्वेशन एक दूसरे को सेटिस्फाई करेगी इस पॉइंट पे, है ना। तो मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू √3y यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। तो √3y यहाँ पे इंसर्ट करा तो उसका स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर = 4। तो √3y का स्क्वायर यानी 3y² प्लस y² = 4। तो 4y² = 4, y² = 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ±1। y की वैल्यू +-1। देखो y -1 तो होगा नहीं यहाँ पे, है ना। फर्स्ट पॉइंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, तो ये यहाँ पे कौन सा आ जाएगा पॉइंट, y कोऑर्डिनेट तो आपको मिल गया +1, है ना। अब हमें ये x कोऑर्डिनेट ढूंढना है। अब देखो y की वैल्यू हम 1 पुट करोगे इसमें, इस वाली इक्वेशन में, तो x = √3 × 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई। तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपके पास, √3। अब √3, 1 आ गया ना, तो अब आपके पास ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, ये वाला तो पॉइंट √3, 1 है। तो आपको रिक्वायरमेंट इस पॉइंट की थी। तो देखो यहाँ पे x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहता है, तो ये तो एज इट इज √3 आ जाएगा, यहाँ पे √3 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 0। तो ये पॉइंट कितना होगा, √3, 0, क्योंकि भाई इतनी लाइन √3 रही होगी यहाँ से लेके यहाँ तक के, तभी तो ये पॉइंट √3 आया यहाँ पे, है ना। तो और यहाँ पे कितना रहेगा, y कोऑर्डिनेट 0, तो 0 से लेके √3 यानी √3, 0। ठीक है ना। अब जब करोगे आपको खुद भी समझ आएगी थोड़ी थोड़ी चीज़ें। तो 0 से लेकर √3 तक कर्व आपके पास कौन सा है, 0 से लेकर √3 तक लाइन, और लाइन का आपको क्या चाहिए, y चाहिए, y ऑफ कर्व 1 dx प्लस √3 से लेके कहाँ तक है, 2 तक। कौन सा कर्व, अब कर्व चेंज हो गया, तो y ऑफ कर्व 2 dx, राइट। तो आपके पास दो कर्व, अब बड़ा इंटीग्रेशन हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए, है ना। तो 0 से लेकर √3 तक y ऑफ कर्व 1, 0 से लेकर √3 तक। देखो पहले कर्व कौन सा है, लाइन, उसका y की वैल्यू कितनी आएगी, उसके y की वैल्यू कितनी आएगी, अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल लूँ तो x/√3, x/√3 का मतलब क्या है, 1/√3 तो बाहर,
एक्स का इंटीग्रेशन प्लस √3 से लेके 2 तक के। कर्व कौन सा है? सर्कल। सर्कल के वाई की वैल्यू कितनी आएगी? सर्कल के वाई की वैल्यू √4 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब तो आप इसको इंटीग्रेट कर ही सकते हो। इसका तो इंटीग्रेशन सबसे खत्म है x²/2, और इसका फॉर्मूला लगाना होना चाहिए √a² माइनस x² वाला। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन खत्म। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7th और 8th पे। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7th पे और 8th पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7th है जो आपके पास, वो क्या कह रहा है? वो कहता है आपके पास कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल। एक सर्कल दिया हुआ है, इसका स्मॉलर पार्ट जो होगा उसका एरिया फाइंड करना है। तो सर्कल क्या है? x² + y² = a²। राइट, ये सर्कल आ गया और एक लाइन कट कर रही है उसको। तो x = a/√2 एक लाइन है कोई। ठीक है ना, तो लाइन देखने में खतरनाक लग रही होगी बच्चों को, तो सर्कल तो फिर भी कुछ नहीं है। तो करते हैं इसको, है ना, कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। x² + y² = a²। तो अगर मैं इसके सेंटर पता करने, सेंटर के कोऑर्डिनेट देखूं तो 0,0 और रेडियस कितना है? a है, सिंपल। देखो बेसिक सा फंडा है, रेडियस अगर a है तो ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये सेंटर है, सेंटर से लेके इसकी बाउंड्री तक जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? रेडियस। और रेडियस कितना है? a। तो ऑब्वियसली बात है, लेंथ अगर a रही होगी तो a कोऑर्डिनेट कितना होगा? a,0। ठीक है, इसमें तो कोई बेसिक वो था नहीं इतना। अच्छा जी, चलो इसको हटा देते हैं यहाँ से। x = a/√2। a/√2 a से छोटा है, बड़ा? छोटा है, ऑब्वियसली बात है, ये आ गया। ठीक है, x = a/√2 एक लाइन है ये। अब क्या है? स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, अब आपको एरिया निकालना है। देखो ये वाला पॉइंट तो कितना है? a/√2, और ये वाला पॉइंट कितना है? a। आप लोग क्या करो, इस पूरे एरिया को निकालने की वजह आप लोग क्या करो, फर्स्ट पॉइंट का एरिया निकालो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, काम ही खत्म। तो इंटीग्रेशन कैसे बनेंगे? a/√2 से लेके a तक के, a/√2 से लेके a तक y ऑफ कर्व dx। राइट, और कर्व क्या है? देखो y, x² + y² = a²। कर्व आपका सर्कल है, सर्कल के y की वैल्यू कितनी आएगी? √a² - x²। तो a/√2 से लेकर a तक के √a² - x² dx। इसका इंटीग्रेशन क्या है? x/2 √a² - x² प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a प्लस c। इसमें लिमिट लगा लेना, अगर लिमिट लगा रहे हो तो प्लस सी नहीं लगेगा तो उसको हटा देना। इतना इंटीग्रेशन आ जाएगा इसका। ठीक है ना, अब इसमें को तो लगता नहीं इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत होने वाली है। a/√2 से a तक के इंटीग्रेशन खत्म। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लो, फिर इसमें करा देता हूँ एक और क्वेश्चन यहीं पे ही। कौन सा क्वेश्चन करेंगे इसके बाद? 8th, इसको हटा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8th क्वेश्चन भाई कह रहा है फाइंड द एरिया बिटवीन x = y², एक कर्व है ना, x = 4 एक लाइन है। द एरिया बिटवीन x = y² एंड x = 4 इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट बाय द लाइन। है ना, जो लाइन है नहीं सॉरी, ये कर्व है और एक लाइन है, और एक लाइन और है x = a। ठीक है ना, तो इन कर्व के बीच में जो एरिया आएगा उसको इक्वल पार्ट में एक लाइन डिवाइड करेगी, है ना। और हमसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, हमें तो अपना बेसिक जो हम फॉलो कर रहे हैं प्रिंसिपल वही, उसी से काम हो जाएगा हमारा। देखो एक कर्व है पैराबोला, तो पैराबोला आपको पता ही है कैसा पैराबोला है ये। ठीक है ना, तो इस टाइप का पैराबोला हो जाएगा आपके पास। अब x = 4 एक लाइन है, वो यहाँ पे आएगी, रफली बना दी मैंने, 1 2 3 4 सब बस के, समझ गया है ना। x = 4। अब जब x = a लाइन हमें नहीं पता कहाँ पे है ना,
एक्स इक्वल्स टू ए लाइन कहाँ पे हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। साफ साफ लिखा है क्वेश्चन में, द एरिया बिटवीन एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एंड एक्स इक्वल्स टू 4 है ना, और एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर ये कर्व है एंड एक्स इक्वल्स टू 4 ये लाइन है, इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये जो एरिया है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है किस लाइन से, एक्स इक्वल्स टू ए से। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो हमें तो ए की वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं होगा, अगर ये एरिया, ये जो एरिया है इक्वल है, ये वाला एरिया तो इसके इक्वल है, तो आप लोग क्या करो, ये तो 0,0 पॉइंट हो गया, और ये कितना हो गया, 1,0 पॉइंट, और ये कितना हो गया 4,0 पॉइंट, है ना। तो आप लोग क्या करो, ये वाला एरिया जो होगा 0 से लेके ए तक के कौन सा कर्व है, इसके वाई की वैल्यू कितनी आएगी, इस कर्व के वाई की वैल्यू √x, तो √x dx ये किसके इक्वल रहेगा, ये इस एरिया के इक्वल रहेगा जो ए से लेके 4 तक जाएगा, √x dx। इन दोनों को इक्वेट करेंगे अब, √x का इंटीग्रेशन 2/3 x⁻³ लिमिट 0 से लेके a तक बस टू 2/3 x⁻³ a से लेके 4 तक, 2/3 से 2/3 कैंसिल, x⁻³ में a डालेंगे तो a⁻³ माइनस 0⁻³ करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे x⁻³, तो 2 का स्क्वायर करके लिखूंगा 4 को मैं, ठीक है ना। यहाँ पे x की वैल्यू 4 डालनी है ना, तो मैंने 4 को लिख लिया 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर इसकी पावर मल्टीप्लाई में कितनी आ गई 3/2 माइनस a⁻³ तो ये 2 से 2 कट गया, a⁻³ इसको उठा के दे लियो, प्लस कर दो a⁻³ 2 का क्यूब, यानी कितना आ जाएगा 2 का क्यूब 8, तो a⁻³ प्लस a⁻³ 2 a⁻³ इक्वल्स टू 8, 2 4 8, a⁻³ इक्वल्स टू 4। तो आप लोग क्या करो, इसको देखो a⁻³, तो बोथ साइड 2/3 पावर से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, है ना। तो देखो ये तो कैंसिल हो गया इससे, a की वैल्यू कितनी है 4⁻²/3। अब क्या करेंगे जी, इस 4 को लिख लो क्या 2 का स्क्वायर, नहीं कुछ गलती हो गई, कुछ गलती हुई है हमसे, अरे यार वो कहाँ गया, ये नहीं रहा, मैं चेक करता हूँ जरा क्या गलती हो रही है हमारे से, है ना, कि फ्लो में नए क्वेश्चन कराते हुए कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। तो 2 4 8, तो a⁻³ इज इक्वल्स टू 4। तो क्या करना है अब आपको भाई, इसको लिख लो a⁻³, इसको लिख लो 2 की पावर स्क्वायर। तो आप लोग क्या करो, इसकी पावर जब यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो 2 की पावर 2 इंटू 2/3, a⁻² 2 की पावर 4/3। ये तो कुछ आंसर सही सा नहीं आया, a⁻³ प्लस a⁻³ 2 a⁻³ इक्वल्स टू 8, हाँ 2 a⁻³, तो यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा a⁻³ ही आएगा, तो a⁻³ प्लस a⁻³ कितना हो जाएगा 2 a⁻³, 2 a⁻³ कितना आएगा, तो 4 दूनी 8, तो 8 आ गया, तो 2 a⁻³ इक्वल्स टू 4 a⁻³ इक्वल्स टू a⁻³ इक्वल्स टू 4। तो अब क्या करेंगे, a⁻³ इक्वल्स टू 4, तो a की वैल्यू चाहिए ना हमको। तो आप लोग क्या करो, एक बार मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ, कहीं वही ना आ रहा हो वही जो हम देख रहे हैं, है ना, आंसर भी चेक नहीं करा। तो 6th क्वेश्चन नहीं, सॉरी 8th क्वेश्चन,
4 की पावर 2/3 ही आ रहा है ना। तो यहीं पे हमसे गलती हो रही थी। a की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 से कर देंगे दोनों साइड। तो 4 की मल्टीप्लाई 2/3 से करी तो देखो तो a की पावर एक बार कितना है, a की वैल्यू 4 की पावर 2/3, ये आपके पास a की वैल्यू आ गई। मैं सोच रहा था इसलिए कि a की वैल्यू हो सकता है एग्जैक्ट आए, है ना, लेकिन ऐसा है नहीं। a की वैल्यू 4 की पावर 2/3 आ गई, आंसर अपना सही है ना। बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 9 पे। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। 9th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो 9th क्वेश्चन भी इजी ही है वैसे तो। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। एक पैराबोला है कोई y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और एक लाइन है y इक्वल्स टू मोड x। तो पैराबोला बनाएंगे पहले तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू मोड x ना। मॉडुलस की बात होगी तो घबराना नहीं है मॉडुलस को देख के। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पैराबोला बनाओ पहले, तो ये पैराबोला ऐसा बनेगा। और y इक्वल्स टू मोड x टाइप जो लाइन होगी ना, देखो इसमें आपको ऐसी वैल्यू पुट करनी है x की जिससे जीरो हो जाए पूरा। तो ऑब्वियसली बात x की वैल्यू जीरो पुट करेंगे। अब x की वैल्यू जीरो पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो आपने वैल्यू पुट करके जिसको जीरो बनाया वहीं पे इसकी नोड बनेगी। देखो यहाँ पे जीरो आता है, वैसे इसकी नोड बन गई, ठीक है ना। इस तरह की लाइन होगी। कौन सा एरिया बाउंडेड आ रहा है, ये, ठीक है। घबराने वाली बात नहीं है, ये वाला एरिया इसके इक्वल ही होगा, जितना होगा ये वाला एरिया उसके इक्वल होगा, ठीक है ना। वो फिगर से थोड़ा नहीं लग रहा होगा लेकिन ये वाला एरिया इसके इक्वल होगा। तो आप लोग क्या करो, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसको इंटीग्रेट करना और एरिया निकालना है। अभी मैं बताता हूँ कैसे होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है ये। देखो क्या करना है आप लोगों को, आपको तो समझ आ गया कि आप जो इसका एरिया निकालोगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है ना। उसके बाद आपका आ जाएगा आगे वाला एरिया। अच्छा जी, अब क्या करें, देखो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर y इक्वल्स टू मोड x जो लाइन है। अब आपको ये वाला पॉइंट नहीं पता है ना। अब आपको ये तो पता है लेकिन कि इस वाले क्वाड्रेंट में जो आपकी वाली वैल्यू होगी y की, ये कितनी होगी, पॉजिटिव होगी। तो मैं y इक्वल्स टू एक्स लिख सकता हूँ इसको इस क्वाड्रेंट के हिसाब से। अगर मैं वहाँ पे चेक करता तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स हो जाता, तो प्लस वाला ठीक है ना। अब क्योंकि यहाँ पर ये कर्व और लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये इन दोनों की इक्वेशन एक दूसरे को सेटिस्फाई करेगी। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू एक्स। तो आप लोगों ने क्या करा, इक्वेटिंग, है ना, इक्वेटिंग 1 और 2। देखो इक्वेट करा आप लोगों ने 1 और 2 को, तो क्या ही वैल्यूज, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब कुछ धुरंधर बच्चे ऐसे होते हैं वो क्या करेंगे, एक्स इक्वल्स टू 0 इसको उठा के धर लेंगे, एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ऐसा नहीं होता। एक्स की वैल्यू आपको नहीं पता तो आप लोग या तो एक्स, अगर ये देखो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है तो या तो ऐसा हुआ होगा एक्स इक्वल्स टू 0 रहा होगा, या फिर एक्स माइनस 1 किसके इक्वल रहा होगा, 0 के इक्वल रहा होगा, जिससे एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है और एक्स की वैल्यू 0। हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है निकल के एक्स की, एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 1। अब आप लोग क्या करो, पहले एक्स की वैल्यू इसमें डाल के देखो। यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप लोगों ने इसमें 0 डाली तो वाई की वैल्यू कितनी, 0। ये तो ओरिजिन मिल गया 0,0, ये पॉइंट, ये तो मैं पता ही था। आप लोग क्या करो, एक्स की वैल्यू 1 डाल दो। यहाँ पे 1 डाला आपने यहाँ पे तो कितना है, वाई की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई। एक्स इक्वल्स टू 1 है ये, और ये वाला पॉइंट चाहिए था तो ये कितना हुआ, 1,1 और ये 1,0, क्योंकि हमारे पास पॉइंट बेसिकली कौन सा आया, 0,0 आया तो एक पॉइंट, तो 0,0 तो ओरिजिन है। एक आया कितना 1,1 आया, तो हमारे पास ये वाला पॉइंट 1,1 होगा। और ये 1,1 है तो ये यहाँ पर कितना दे रहा होगा, 1,0 दे रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर तो आपका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 0 रहता है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो आपको पता लग गया कहाँ से ले कहाँ तक लिमिट लगेगी, 0 से लेके 1 तक। 0 से लेके 1 तक आप लोग बोलोगे कि मैं इस लाइन को इंटीग्रेट करूंगा और मेरे पास एरिया आ जाएगा, नहीं, गलती हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा। 0 से लेके 1 तक आप लाइन को इंटीग्रेट तो करोगे, लाइन क्या है, वाई ऑफ लाइन dx, लेकिन अब आप लाइन को इंटीग्रेट कर दिया अगर 0 से लेके 1 तक, तो मैंने आपको बताया था कि कर्व के नीचे का सारा एरिया मिल जाएगा आपको, है ना। कर्व के नीचे का जितना भी एरिया है वो सब मिल जाएगा आपको। तो आपको ये सारा एरिया नहीं चाहिए, आपको ये वाला एरिया ही चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो आपको ये वाला एरिया हटाना पड़ेगा। तो ये कैसे हटाया जाएगा, देखो
0 से लेके 1 तक y ऑफ लाइन dx माइनस 0 से लेके 1 तक ही मैं इस कर्व के नीचे का एरिया माइनस कर दूंगा। तो ये कर्व कौन सा है, y ऑफ पैराबोला। तो 0 से लेके 1 तक y ऑफ लाइन कितना आएगा, x dx माइनस 0 से लेके 1 तक पैराबोला कितना है, एक्स स्क्वायर dx। देखो अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हो आप लोग, कुछ भी नहीं, आप तो क्वेश्चन में यार एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 है ना, लिमिट 0 से लेके 1 और लिमिट 0 से लेके 1, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई कर देना एंड में, है ना। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पे। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म।